दुर्गा देवी की एक ही बेटी है। बेटी की इच्छा है वो आगे भी पढ़ाई करे। माँ भी बेटी को पढ़ाना चाहती है। शायद यही वजह है कि जब लकी चांस की बात सुनी तो दिल की बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज का बोझ होने के बावजूद कर्ज लेकर स्कूल में फॉर्म भरवा दिया। लेकिन स्कूल से मिला लकी चांस इतना अनलकी होगा ये सपने में भी नहीं सोचा था। सर धोखा हुआ है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना हंगामा, ना लड़ाई, ना झगड़ा। मेरे बच्चे को एडमिशन चाहिए, बस यही हाथ जोड़ के विनती है मेरी। अब स्कूल से ये बच्चे जाते हैं, स्कूल से कहते हैं तुम्हारा स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, तुम पत्राचार में चले गए। हमें ये बताया गया। हमारे आदमी का हार्ट की बीमारी थी, मैंने सफदरगंज में भर्ती थी सर। मैंने कर्जा लेके फीस मैंने भरा था, इतना करा था। दुर्गा देवी अकेली अभिभावक नहीं है। अकेले बदरपुर के मोलरबंद से इनके जैसे करीब 500 अभिभावक इसी बात की चिंता में हैं। दरअसल मोलरबंद 3 के राजकीय विद्यालय से 8वीं पास करने के बाद 9वीं में इनका प्रमोशन कर दिया गया, पर 9वीं में ज्यादातर बच्चे या तो फेल हो गए या फिर उन्हें कंपार्टमेंट आई। सरकार पर खराब रिजल्ट के छींटे नहीं पड़े, शायद इसलिए स्कूल की ओर से बच्चों को लकी चांस का ऑफर दिया गया। सर हम लोग 9th में थे, तो सर हम लोग 9th में कंपार्टमेंट आए, तो हमने कहा कि मैम हम दोबारा रिवीजन कर लेंगे 9th को। तो इन्होंने कहा कि बेटा ले लो, गोल्डन चांस है और 10th में तुम लोग डायरेक्ट पास कर देंगे, 11 चले जाओगे। तो मैम हमने कहा कि मैम हम 9th में पढ़ाई अच्छी नहीं हुई इसलिए शायद फेल हो गए हो मैम। तो कहीं नहीं ले लो, आपको 10th में पास कर देंगे। सर का गोल्डन चांस है, ले लो। हमने ले लिया सर। फिर हम लोग पढ़ाई कर रहे, तो टीचर मतलब कि पढ़ाती नहीं थी, तो हम लोग को सर जब पढ़ाएंगे तब हम लोग कुछ आंसर देंगे मैम को। तो मैम बोलती थी कि मूर्ख हैं, ये क्या पास होंगे। फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते गए तो उन्होंने बहुत उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया कि ये पढ़ते ही नहीं है, ये बच्चे मूर्ख हैं, ये क्या पास होंगे। फिर सर जब एग्ज़ाम दे दिया, जब रिजल्ट आया हमारा, मैम टीचर के पास गए, मैम ये क्या, हमारे तो लिखने के नंबर भी नहीं दिए गए। तो मैम बोल रही है ये तो ओपन था, तुम्हारा एडमिशन वगैरह तो कुछ भी नहीं होगा। लकी चांस ये कि 9वीं में फेल होने के बावजूद उसे बोर्ड यानी कि 10वीं की परीक्षा पास करवानी थी। इसके लिए सभी छात्रों से बकायदा 750 रुपए जमा करवाए गए और फिर एक कागज पर दस्तखत करवा लिया गया जिसमें लिखा था कि वो अपनी मर्जी से पत्राचार कोर्स में जाना चाहते हैं। जैसे तैसे अभिभावकों ने पैसा जमा करवाया और फिर बिना तैयारी के बच्चों को पत्राचार की बोर्ड परीक्षा में बिठा दिया गया। और सर हमारी जो मैडम थी उनने बोला कि आपका इसमें फ़ायदा है, तो हमने मतलब मना भी किया। काफ़ी बार हमने मना किया कि नो मैम, हम 9वीं से करेंगे, हम नहीं करेंगे 10th, हमें रेगुलर करना। तो बोला आपका रेगुलर होगा, आपका ही फ़ायदा है इसमें, 11th में जाओगे डायरेक्ट। और बस सर हमें 9th क्लास में ना एडमिशन लिया गया था और एडमिशन के दौरान ना एक गाइडलाइन भी नहीं आई थी, बट हमें स्कूल से ये बता दिया गया था कि स्कूल में आपको ना ये 9th के दौरान आपको 10th करवाया जाएगा, सिलेबस 10th का रहेगा। और हमें पेपर के लिए ना 750 रुपये ले लिए गए। सर हमें 9th क्लास से 10th क्लास में डाला गया और ये बोला गया जो आप लोग 10th क्लास में चले जाओ, मतलब तुम्हारी एज हो गई है ना तो तुम दे सकते हो। जैसे सर आप पास हो जाओगे तो 11th में चले जाओगे और फेल हो जाओगे तो तुम 9th में आ जाओगे। सर हमने फिर वापस गए, हमने बोला मैम हमें एडमिशन चाहिए, तो मैम ने बोला जो नहीं तुम अब इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती हो। बच्चे बोर्ड में भी फेल हो गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने अभिभावकों के पैर के नीचे की जमीन को खिसका दिया। रिजल्ट आने के बाद स्कूल ने बच्चों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, ये कहकर कि वो पत्राचार के छात्र हैं। इतना ही नहीं, अभिभावकों को मुफ्त में ये सलाह भी दे दी कि ये बच्चे अब पास नहीं हो सकते, कोई ट्रेनिंग दिलवाकर शादी करवा दो। लड़की के लिए आए हैं, लड़की क्या बोलते हैं, हम बोले कि मैडम कहाँ 3 साल बच्चों को बैठा, बच्चों का फ्यूचर का बात है, करिए लड़की का शादी करवा दो, सिलाई बुनाई सिखवा दो, है ओपन से पढ़ा दो। हम गरीब आदमी कहाँ से पढ़ा पाएंगे बच्चों को। बहरहाल सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि सैकड़ों लड़कों का भी जो भविष्य है अब अधर में लटक चुका है। पढ़ाई की जगह बच्चे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं, पर सवाल यही कि क्या सरकार उन्हें इस धोखे पर न्याय दिलवा पाएगी। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।